हेलो दोस्त, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मिशन ऑफ स्टार 2020। जैसे दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि घन और घनमूल, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो जैसे हम वर्ग वाले में आप लोग को बता रहे थे कि किसी भी संख्या को जब रिपीट करते हैं, यानी उस संख्या को जब दोहराते हैं और दोहराने के बाद जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो उस संख्या में हम लोग सिर्फ दोहराते हैं, लेकिन घन में क्या करते हैं कि दोहराने से एक स्टेप आगे, यानी कि उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट यानी परिणाम उत्पन्न होता है, उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं घन। तो जैसे में हम लोग कुछ तथ्य को जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर होता है घनमूल और यहाँ पर होता है घन। तो देखिए, घनमूल और घन की इकाई अंक। तो जैसे हम लोग वर्ग में पढ़े थे कि 2, 3 और 7, 8 की संख्या का जो होता है, उसका जो किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आता है। 2, 3 और 7, 8। देखिए, तो इसमें मुख्य बात पढ़ना है कि ये हम जानते हैं कि अगर यदि हमारे घनमूल में यदि 2 होगा तो घन की जो इकाई संख्या होगी उसके अंत में आएगा 8, और यदि यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर आएगा 2। इतना ही बात ध्यान रखना है। यदि घनमूल की इकाई अंक यदि 2 है तो उसको यदि घन करेंगे तो उसके इकाई अंक आएगा 8, और यदि 8 रहेगा तो उसको आएगा 2। जैसे 3 है तो यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर यदि 7 है तो यहाँ पर आएगा 3। ये 4 पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है कि यदि किसी घनमूल के इकाई अंक में 2 है, यदि उसको घन करेंगे तो घन की इकाई अंक जो होगा वो 8 होगा। यदि 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7, और 7 रहेगा तो 3। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि यदि घन मूल की इकाई अंक यदि 1 है, इकाई अंक 1 है, तो जो उसका घन भी होगा वहीं भी 1 ही होगा। यदि यहाँ पर 4 है, यदि यहाँ पर मान लीजिए 4 है, तो जो 4 का होगा वो कितना होगा यहाँ पर, तो उसके लास्ट में 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यदि यहाँ पर 5 है, यदि यहाँ पर 5 है तो उसको इकाई अंक में 5 ही आएगा। यदि यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 ही आता है। यदि यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी कितना आएगा? 9 ही आएगा। यदि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ये ध्यान रखना है। जब इकाई अंक में यदि 1 रहेगा तो घनमूल में घन का जो संख्या होता है वो भी 1 आएगा। यदि 4 रहेगा तो 4 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 9 रहेगा तो 9 रहेगा, और 0 रहेगा तो 0 आएगा। ये ध्यान रखना है। तो यही 2 टॉपिक हम लोग को घनमूल में ध्यान देना है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कुछ घनमूल का, जैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से कितना भी बड़ा घन होगा तो उसको घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे घनमूल घन से घनमूल निकालने का तरीका। जैसे उसको हम लोग भाग विधि से भी निकालते हैं और गुणनखंड विधि से निकालते हैं।
तो हम ये जानते हैं कि जो घन होता है उसमें जो हम लोग पेयर करते हैं तो 3 अंक का पेयर करते हैं, यानी 3 अंक का पेयर करते हैं। जैसे हम लोग वर्ग में 2 अंक का पेयर कर रहे थे, तो इसमें हम लोग 3 अंक का पेयर करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 59319। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस संख्या को हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हम वर्ग में आपको लास्ट वाले में जो संख्या था उसमें हम 2 अंक का पेयर कर रहे थे, लेकिन इसमें 3 अंक का पेयर करेंगे। तो 3 अंक का पेयर करेंगे, देखिए 3, 1 और 9, ये तीनों संख्या का रहा है, पेयर में आ जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बच रहा है 5 और 9। तो ये हम जानते हैं कि जो 9 होता है, तो 9 जब किसी भी अगर घन का इकाई अंक यदि 9 रहेगा तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। देखिए, तो ये तो मालूम हो गया हमको कि यहाँ पर 9 आएगा। और देखिए अब हमारे बच गया है यहाँ पर 59। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसा संख्या है जिसको घन करने पर उसके बीच में आ रहा है 59। तो जैसे हम लोग देखते हैं, अगर 4 का यदि घन कर रहे हैं तो 64 होता है, तो वो तो नहीं होगा। तो 3 का हम ले रहे हैं यहाँ पर। कौन सा लेंगे, 3 का। देखिए जब 3 का हम घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और यदि यहाँ पर हम 4 का घन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 59। 4 का घन करेंगे कितना, सॉरी 64, कितना, 64। और देखिए, तो ये दोनों संख्या में से सबसे नज़दीक वाले संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे, देखिए हमारा अंक कितना था यहाँ पर 59, और यहाँ पर कितना है 27, और यहाँ पर है 64। तो जैसे हम लोग वर्ग में देख रहे थे कि कौन सी संख्या को कौन सी नज़दीक में है, तो उसमें उससे इसमें मतलब नहीं है। इसमें यह मतलब है कि जो संख्या, यानी जो दो संख्या के घन करने पर उसके बीच में यदि संख्या आएगा तो हम सबसे छोटा वाला ही संख्या लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 4 है या 3 है, तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, यानी कि 39, यानी कि 39 का जो घन होता है वो होता है कितना, 5009। कितना होता है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 59,319। जैसे आप ऐसे भी आप लोग को ऐसे करके चेक कर लीजिएगा। जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल में लेंगे 6, 8, 9, 2 और 1। जैसे एक महत्वपूर्ण और भी बात ध्यान रखना है कि जैसे हम आप लोग को वर्ग में बता रहे थे कि किसी भी संख्या के यदि वर्गमूल की अंक यदि 1 अंक होगा तो उसका जो हम वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, नहीं तो 1 होगा, मतलब कि 2 गुना नहीं तो उससे 1 कम होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें अंक देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, कितना हो रहा है, 5। तो इसमें भी बोला है कि 5, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना है, 2.5। तो जैसे वहाँ पर 2.5 आ रहा था तो हम लोग आगे वाले पूर्णांक संख्या ले रहे थे, लेकिन इसमें आगे वाला पूर्णांक संख्या नहीं लेंगे, इसमें हम पीछे वाला पूर्णांक संख्या लेंगे। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 2। और देखिए जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 6, 8, 9, 2, 1, ये संख्या को हमको घन निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए लास्ट में कौन सी जो इकाई है कि इसका कौन सा संख्या है, 1। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो 1 है यहाँ पर, तो इसका देखिए इकाई अंक कितना हो रहा है यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर बच गया आपको 68। तो अब देखिए जो 68 है ये कौन सी संख्या को घन के बीच में आ रहा है, ये हम देखेंगे। तो यदि हम 4 का यदि घन निकालते हैं तो उसका होता है 64, और यदि 5 का घन निकालते हैं तो उसका होता है 125। तो देखिए 64 और 125 के बीच में क्या 68 है, तो है। तो अब देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि 4 और 5 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4। तो इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे हम, 4। तो यहाँ पर यानी कि 41। 41 का जो घन होता है वो होता है, वो कितना होता है, 68,921। आ गया समझ में। उसी तरीके से जैसे हम लोग कोई दूसरा लेकर क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मैं मान लीजिए जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें
जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम 15, 74 और 64। छोटा छोटा संख्या को तो हम ये जानते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े संख्या को हम लेकर चलेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपको, पहले पेयर लगाइए इसको, तो 3 अंक का पेयर लगा दीजिएगा। और आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास बच रहा है 157। तो अब देखिए ये हम जानते हैं कि जब यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर देख चुके हैं हम कि यदि हमारे घनमूल में, यानी कि घन में, यदि घन में या घनमूल में दोनों तो सेम ही होता है कि यदि इकाई अंक यदि 4 रहेगा तो उसका 4 ही होता है। अंतर कहाँ होता है, अंतर वहाँ पर 4 अंकों में ही सिर्फ होता है कि जहाँ पर 2 रहेगा तो 8 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा, 3 रहेगा तो 7 होगा, और नहीं तो 7 रहेगा तो 3 होगा। वो 4 ही अंक में अंतर देखना है, इसमें अंतर कोई नहीं होता है। इसमें जो इकाई अंक उसमें होता है, उसमें भी क्या होता है, घन में इकाई अंक वही होता है। तो यहाँ पर है 157। अब देखिए यदि हम ये अब देखेंगे कौन सी संख्या को हम घन करते हैं तो उसका बीच में हमारे 157 आ रहा है। देखिए यदि हम 5 को यदि घन करेंगे यहाँ पर तो 125, और यदि 6 को घन करें तो यहाँ पर आ रहा है 216। देखिए 125 और 216 के बीच में 157 है, तो है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यदि हमारे घन में यदि इकाई अंक यदि 4 है तो उसका घनमूल में भी क्या होगा, 4 तो होगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 5 में और 6 में छोटी संख्या 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यानी कि जो 54 का जो घन होता है वो होता है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,57,464। अब देखिए अब लोग जैसे कुछ हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया आपको 2383 और 78, 2383 और 78, सॉरी 28 होगा। तो देखिए जैसे अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए पहले पेयर लगाएंगे, 3 अंक लगा दिए, लेकिन इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो इकाई अंक आ रहा है उसमें 8 आ रहा है। तो आपको वहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि यदि 8 होगा तो उसके क्या होगा, इकाई अंक में 2 होगा, नहीं तो 2 होगा तो क्या होगा, 8 होगा। तो देखिए हम अब जो मेरा क्वेश्चन है वो तो घन है, तो अब घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो उसके अंत में देखिए क्या रहा है, 8 आ रहा है, तो इसका घनमूल में क्या आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे, 2। और देखिए जो 238 है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 238 है ये संख्या कितने संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर 6 का कर रहे हैं हम तो 216, और यदि 7 का कर रहे हैं तो 343। आगे समझ में आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर आ गया 343। और देखिए तो अब इस संख्या में से छोटी वाली संख्या कोई भी हम नहीं देंगे। इसमें ये नहीं देखना है कि सबसे नज़दीक वाला संख्या, वो तो वर्ग में देखना होता है, इसमें नहीं देखना होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 6, यानी कि 62 का जो घन होता है वो होता है इतना, ये जो संख्या दिया गया है। उसी तरीके से एक और हम आप लोग एग्जाम्पल दिखाएंगे। जैसे में मान लीजिए 45, 65 और 33, 45, 65 और 33। तो देखिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेयर लगा दिए 3 अंक का, लेकिन इकाई अंक में 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो उसका क्या होगा, 7, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 7, और यदि 7 रहता तो 3। अब देखिए यहाँ पर आ गया 7। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 456। तो देखिए यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 456 कौन सी संख्या को है, तो देखिए यदि हम यहाँ पर 7 को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है 343, और यदि 8 का हम निकालते हैं तो वहाँ पर होता है 512। तो 343 और 512 के बीच में 456 है ना। तो अब इसमें से 26 सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, कौन सा, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो
तो यहाँ पर यानी कि 77 यानी कि 77, तो जो 77 का जो घन होता है कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,56,533। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि कोई त्रुटि हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।